जो कचरा डिपो के आसपास में रहने वाले लोग इस कदर बीमार और परेशान है। वहाँ पे कुछ लोगों ने आवाज उठाने पर उन पर आईपीसी 353 की कार्रवाई करके उनको डरा दिया गया था। लेकिन का जो कचरा डिपो जिसके अंडर में आता है, हमारे सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब, उनके अंडर में नगर रचना विभाग आता है। हम उनसे डायरेक्ट जाके बात करेंगे। अगर सत्ता हमारी है तो इंशाल्लाह ये हम 10 दिन में इसको निपटाएंगे। जो है वो बोरिंग का पानी पी के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, वो तकलीफ में है और सभी पार्टी ने वहां पे कोशिश की है, किसी से वो काम नहीं हुआ था। जनता दरबार लगने वाला है, हफ्ते में 2 दिन रहेगा। जनता दरबार में आपके ऐसे कुछ मसले हैं वो हम लोग आगे करने वाले हैं। और औरंगाबाद की कोई भी समस्या है, चाहे पुलिस आपकी कंप्लेन नहीं लेती हो, पुलिस हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, एमआईएम से और दूसरी पार्टी के लोगों से काम नहीं हुआ है। हरसूल के जो लोग हैं उनके लिए आज भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसे सिचुएशन है, आज भी वो लोग ये बीमारी का सामना कर रहे हैं। तो हम भी अपने ऊपर लोगों के लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए आईपीसी 353 अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। वहां पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे और कचरा डिपो की जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां वहां पे आने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक का शहर अध्यक्ष सलीम शेख, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पठान साहब, हमारे प्रदेश के सचिव वसीम साहब, रियाज मामू और हमारी प्रदेश और शहर की टीम ने आज उप अतिरिक्त आयुक्त के पास में हमने हरसूल के कचरा डिपो के सिलसिले में एक निवेदन दिया है, जिसके कारण हरसूल के साइड में जितने भी प्लॉटिंग है और वहाँ के बोर को जो पानी आ रहा है वो पूरा कचरे का पानी पर्कुलेट होके आ रहा है, जिसके कारण हरसूल में जो कचरा डिपो के आसपास में रहने वाले लोग इस कदर बीमार और परेशान है। और बार बार निवेदन देने के बाद भी अभी तक उसका काम नहीं हुआ। इसलिए आज हमने कमिश्नर जी से टाइम लिया था, लेकिन उनकी कुछ मीटिंग के कारण हमको वो टाइम नहीं दे सके। उनके बोलने पर हमने अतिरिक्त आयुक्त के पास में आज हमने निवेदन दिया और 10 दिन का हमने उनको टाइम दिया। अगर 10 दिन के अंदर हमारी ये मांगे और वहाँ से कचरा डिपो नहीं हटता है तो हम वहाँ पे रोड रोको आंदोलन और जिस ढंग से भी हमसे हो सकेगा हम वो कार्रवाई करेंगे, चाहे हमारे पे कोई गुना दाखिल हो या कुछ भी हो। अब आपकी केंद्र राज्य में सरकार है, आपके 5 मंत्री शहर के अंदर, फिर भी आपके भारतीय जनता पार्टी या पार्टी पदाधिकारी काम नहीं होता, क्या वजह है? सर, हमारे मंत्री होने का और इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बिना बताए कुछ ऐसे काम हो गए जो किसी को मालूम भी नहीं हो गए। वहाँ पे कचरा डिपो का अचानक चालू हो गया। हमारे वहाँ के रहवासी वसीम भाई इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अब आप भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के जो बॉडी पे आज ये आपके वार्ड में ये समस्या खड़ी हुई, क्या बोलेंगे इस पे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब कचरा डिपो का ये जब यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेशन वगैरह सारी चीजें की गई थी, तब ये बात भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी को ये बात बताई नहीं गई थी। वहाँ पे एमआईएम के खासदार इम्तियाज जलील साहब की जो टीम है वो वहाँ पे काम कर रही थी। खासदार साहब को वहाँ पे बुलाया गया, खासदार साहब ने वहाँ पे काम किए, लेकिन ये जो काम था ये एमआईएम से और दूसरी पार्टी के लोगों से काम नहीं हुआ है। और हम अभी भी इस भारतीय जनता पार्टी में नियुक्त हुए हैं और नियुक्त होने के बाद हमने सबसे पहले काम अंजाम इसी को दिया है कि हम कचरा डिपो को बंद करेंगे और बंद करके वहाँ पे जो लोग हैं उनके लोगों को ये इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि आज उनके साथ में बहुत ही अन्याय हो रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कोविड-19 जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस को लेके आज हमारे भारत के अंदर लॉकडाउन किया गया। हर तरह से कोशिश की गई कि लोगों की जान कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए लॉकडाउन का प्रयोग किया गया। तो ठीक इसी तरह से आज मेरी नजर में और हम सब भारतीय जनता पार्टी की नजर में ये है कि हरसूल के जो लोग हैं उनके लिए आज भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसे सिचुएशन है, आज भी वो लोग ये बीमारी का सामना कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे आप एक 5 मिनट वहां पे अगर आप रुक कर देखेंगे तो वहां पे वो स्मेल और वो जो बदबू है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, वहां पे लोगों को एएमसी का पानी नहीं है, वो लोग बोरिंग करते हैं और बोर के पानी पीते हैं। तो जमीन के जरिए से वो कचरे का जो पानी है वो जमीन में जज्ब होता है, कचरा गीला होता है, तो और वही पानी यहाँ पे लोगों को मिलता है पीने के लिए बोरिंग के जरिए से। तो आज लोग जो है वो बोरिंग का पानी पी के छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, वो तकलीफ में है और सभी पार्टी ने वहां पे कोशिश की है, किसी से वो काम नहीं हुआ था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ वहां के जो लोग हैं, वहां के जो रहवासी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये एप्लीकेशन किया है कि आप हमें ये बंद करवाइए। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे आज पूरे हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चा के पूरे अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है और जल्द से जल्द ये 10 दिन का हमने टाइम दिया, जल्द से जल्द इसको बंद करेंगे। अगर ये बंद नहीं करते हैं तो इससे पहले ऐसा हुआ था कि वहां पे कुछ लोगों ने आवाज उठाने पर उन पर आईपीसी 353 की कार्रवाई करके उनको डरा दिया गया था।
था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे खड़े हैं सामने पदाधिकारी, ये ना तो आईपीसी 353 से डरते हैं, ना ही कानून का उल्लंघन करने से, क्योंकि यहाँ पे जब गवर्नमेंट के जो कॉर्पोरेशन कमिश्नर है वो अगर पॉल्यूशन कंट्रोल का अगर उल्लंघन कर सकते हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ अगर खेल सकते हैं, तो हम भी अपने ऊपर लोगों के लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए आईपीसी 353 अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। वहां पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे और कचरा डेपो की जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां वहां पे आने नहीं देंगे। एक 10 दिन का हम जो है कायदेशीर आपको हमने एप्लीकेशन किया है, अगर कायदेशीर काम नहीं होता है तो बेकायदेशीर हम रोड पर उतरेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का जो काम है वो कुछ हद तक सीमित था। अब हमारे शहर के पदाधिकारी, कुछ महाराष्ट्र के पदाधिकारी प्रॉपर हरसुल से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रॉपर हरसुल से हमारे साथ में जुड़े हुए। ये समस्या इन्होंने मतलब निकाली ढूंढ के। इनके पास कुछ लोग गए कि भाई तुम भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, अब सत्ता के हिसाब से लोग, वहाँ के स्थानिक लोग हमारे वसीम भाई के पास में आए और इन्होंने ये मसले को लेके हमारे पास में आए। अभी देखते, आयुक्त को निवेदन दिया है, इसके आगे का क्या करने का है। हम लोग एक मीटिंग करते और हमारे देवेंद्र जी के पास में हम जाएंगे, बावनकुळे साहब के पास जाएंगे हम लोग और उनसे बैठकर नगर रचना विभाग का जो कचरा डेपो जिसके अंडर में आता है, हमारे सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब, उनके अंडर में नगर रचना विभाग आता है, हम उनसे डायरेक्ट जाके बात करेंगे। अगर सत्ता हमारी है तो इंशाल्लाह ये हम 10 दिन में इसको निपटाएंगे। सर, इसी तरह एक मुद्दा ये भी है, जब पड़ेगांव में कई बार लोगों ने तो मेमोरेंडम की एएमसी कलेक्टर साहब को उनके पड़ेगांव से जो तो कच्चे का जो है तो कंपनी बाहर रखी है, तो आपके अभी तक कुछ हुआ नहीं, फिर आपके भी कुछ होने वाला नहीं। पड़ेगांव के लोग अगर हमारे पास में आए तो हम अभी ऐसे में अगर पड़ेगांव के कुछ लोग हमारे पास में आते हैं, ये मसला आता है, तो आबादी वाला है ना। हाँ, तो हमने नहीं बोले, नहीं सब लोगों ने हमारे पास में आके अगर कोई कंप्लेंट करता है तो भाई साहब, अभी जो मुद्दा अभी आपने बताया है कि पड़ेगांव के लोग भी इस समस्या में, इसमें ये प्रॉब्लम में है, तो कई बार है। लेकिन इसमें होता क्या था कि जैसे कि कोई कंप्लेंट लेकर एमआईएम के जो है खासदार साहब है उनके पास जाते हैं, एमआईएम के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, दूसरी पार्टी के लोगों के पास जाते हैं, वो लोग जो है ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो हमारी माइनॉरिटी मोर्चा की जो टीम अभी यहाँ पे जो बनी है शहर लेवल पर और प्रदेश लेवल पर, ये टीम स्पेशली लोगों की समस्या हल करने के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डेलीगेट पर एक जो है तो हफ्ते में 2 दिन का जो है तो प्रदेश कार्यालय जो है तो अपने संजय जी हमारे जो है महामंत्री, उनके नेतृत्व में, और जो हमारे शहर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है जो हमारे श्री बोराडकर जी है, उनके नेतृत्व में हमारा एक जो है तो जनता दरबार लगने वाला है। हफ्ते में 2 दिन रहेगा। जनता दरबार में आपके ऐसे कुछ मसले हैं वो हम लोग आगे करने वाले हैं। और औरंगाबाद की कोई भी समस्या है, चाहे पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लेती हो, पुलिस हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, जो भी आपकी समस्या है वो सारी समस्याओं का हल आपको जो है तो जनता दरबार में मिलेगा। अभी आपने एमआईएम का नाम लिया, इम्तियाज जलील का ऑफिस से आपका, देखिए भारती के आपका ऑफिस है जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं एमआईएम के ऊपर जी, ये कहाँ तक सही है कि सर देखिए, काम नहीं हो रहा? सर देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई आता है उसका काम नहीं हुआ, ऐसा कभी होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम करके देती है। दूसरी बात, आप अगर वोट एमआईएम को देते हैं, एमआईएम का खासदार आप बना देते हैं, उनके काम भी हमारे संजय जी केनेकर और श्री बोराडकर जी ने काम किया है, आप देखिए। और दूसरी बात कि जो एमआईएम पे हमने आरोप नहीं लगाया है, ये सही है कि एमआईएम के जो लोग हैं वहां पे उन्होंने कहीं लेवल तक काम किया है। आप मुझे बताइए कि एमआईएम के लोग वहां पे मेहनत कर रहे हैं, एमआईएम के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, क्या एमआईएम के खासदार जी, एक खासदार होते हुए एमआईएम का काम नहीं है कि इसको रोकना? खासदार जी ने काम अगर करते तो क्या हम उन पे आरोप लगाते? खासदार जी ने काम नहीं किया है, इसीलिए हम ये उन पे आरोप लगा रहे हैं। साहब, एक प्रश्न ऐसा है, महानगर पालिका की इलेक्शन इसके करीब है, आने वाले दिनों में क्या महानगर पालिका में आपका झंडा लहराएगा? 101% रह लाएंगा। अभी हमारी जो मेहनत चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, आ गई, पब्लिक खुद लाइक करे ना। आने वाले दिनों में आप रिजल्ट खुद देखो। देखो, भारतीय जनता पार्टी